हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं स्विच बोर्ड कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हमारे घरों के जो कंपोनेंट होते हैं उनका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि स्विच बोर्ड के कनेक्शन से रिलेटेड, ये कंपोनेंट के कनेक्शन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब कुछ आज के वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर हो गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक 8 वे मॉड्यूलर बोर्ड है। इस बोर्ड में देखा जाए तो हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट है या 3 पिन सॉकेट कह सकते हैं। इसे चलाने के लिए हमारे पास यह एक स्विच है और एक सीलिंग फैन है। इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास फैन रेगुलेटर है और इस फैन को ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच का हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 स्विच बचे हैं, जिसमें इस स्विच को हम एलईडी टीवी के लिए यूज़ करने वाले हैं और इस स्विच को हम सीएफएल को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। आपके पास ये कोई भी लोड हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए सीएफएल और एलईडी टीवी लिया है। चलिए इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले एमसीबी में हम इनपुट ले आते हैं। चलिए फेज़ को हम पहले एमसीबी में लिया है, देखिए फेज़ हमारा आ चुका है। अब इसी तरह न्यूट्रल को भी हम हमारी एमसीबी में इनपुट में आ गया, देखिए हमारा फेज़ और न्यूट्रल आ चुका है। अब वायरिंग करने के लिए क्या बेसिक है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए कोई भी कंपोनेंट तब चलेगा जब उसे फेज़ और न्यूट्रल मिलेंगे। तो वायरिंग का मेन प्रिंसिपल यह होता है कि हम न्यूट्रल किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्ट देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और जो फेज़ होता है उसे हम इस स्विच के थ्रू कंट्रोल करके देते हैं ताकि उसे ऑन ऑफ किया जा सके। जस्ट न्यूट्रल हम डायरेक्ट देते हैं और फेज़ को स्विच बोर्ड के थ्रू देते हैं, ये मेन प्रिंसिपल है। और कोई भी कंपोनेंट तब चलेगा जब उसे फेज़ और न्यूट्रल दोनों मिलेंगे, ये इसका प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल याद रखिए। चलिए अब किस तरह इसकी वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं। और हमारे पास स्विच बोर्ड में न्यूट्रल तभी आएगा जब हमारे पास या तो 3 पिन सॉकेट हो या 5 पिन सॉकेट हो, और या तो फिर उसमें इंडिकेटर हो हमारे स्विच बोर्ड में। यदि इंडिकेटर और 5 पिन सॉकेट हो तो ही आपको न्यूट्रल इसमें लाना होगा, अदरवाइज आपको न्यूट्रल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है स्विच बोर्ड में। चलिए न्यूट्रल की वायरिंग हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। तो एमसीबी में सबसे पहले हमने न्यूट्रल लिया और इसे ले जाकर हम स्विच बोर्ड में जो 5 पिन सॉकेट है यहाँ पर जहाँ हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। आप देख लीजिए आपको सॉकेट पे पीछे की तरफ लिखा हुआ होगा न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है, फेस कहाँ कनेक्ट करना है। तो हमने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और अब हमें चूँकि सभी लोड में भी न्यूट्रल देना है तो आप न्यूट्रल यहाँ से भी ले जा सकते हैं, बट हमें यहाँ से पास पड़ रहा है तो हम यहाँ से एक लूपिंग कनेक्ट करेंगे और इसके थ्रू देखिए एलईडी टीवी में सबसे पहले न्यूट्रल दिया, इसी तरह बाकी के 2 लोड में भी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते। देखिए सीलिंग फैन में दिया न्यूट्रल हम पहले कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम सीएफएल में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे जितने भी लोड है सभी पे पहले हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इतने में कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम फेज़ की वायरिंग समझ लेते हैं, फेज़ की वायरिंग किस तरह की जाएगी। चलिए फेज़ को सबसे पहले तो हम स्विच बोर्ड में ले आते हैं। देखिए स्विच बोर्ड में हम पहले फेज़ को किसी भी स्विच में ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी स्विच में ला सकते हैं। तो हम पहले जो फेज़ है उसे एक स्विच में नीचे की तरफ लाए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको फेज़ नीचे की तरफ ही कनेक्ट करना है और ऊपर से उसे कंट्रोल जहाँ से किया जाएगा उस लोड पर जाएगा। नीचे की तरफ हमने फेज़ कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह जितने भी स्विच है हमारे पास, जितने भी स्विच है सभी पे हम लूपिंग कनेक्ट कर देते। देखिए इस तरह की लूपिंग कनेक्ट करते हुए हम सभी जो स्विच है सभी स्विचों में नीचे की तरफ फेज़ हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। देखिए सभी स्विचों में हमने फेज़ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, देखिए सभी स्विचों में नीचे की तरफ फेज़ आ चुका है। अब हमें जिस लोड को जिस स्विच से कनेक्ट करना है उसमें फेज़ दे देना है। चलिए सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो 5 पिन सॉकेट को हमें इस स्विच से कनेक्ट करना है, कंट्रोल करना है। तो हम 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे सॉकेट में दे देते हैं। देखिए 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा था और फेज़ हमारा इस स्विच के थ्रू आएगा। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे तो फेज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम जो भी कंपोनेंट को चलाएंगे हमारा कंपोनेंट रन करेगा। चलिए ये 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब हम समझ लेते हैं किस तरह सीएफएल का कनेक्शन किया जाएगा। तो सीएफएल के लिए ये स्विच हम यूज़ करने वाले हैं। न्यूट्रल सीएफएल को डायरेक्ट मिल रहा है, हमें जस्ट फेज़ को कनेक्ट करना है। तो हम फेज़ एक लेंगे और सीएफएल में दे देंगे। देखिए अब सीएफएल जो ऑन ऑफ होगी वो इस स्विच से होगी। अब हम समझ लेते हैं एलईडी टीवी का कनेक्शन किस तरह करना है। इसमें भी न्यूट्रल आ रहा है, फेज़ हम इस स्विच से कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक लूपिंग कनेक्ट करते हैं और यहाँ से एलईडी टीवी में हमने अभी पहले फेज़ दे दिया है, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा था। एलईडी टीवी भी हमारी इस स्विच से कंट्रोल होगी। अब हम समझते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी समझने वाली बात है, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। इसमें काफ़ी डाउट होता था। रेगुलेटर में आपको 2 वायर दिए गए होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, उन्हें सीरीज़ में करना होता है, बस सीरीज़ करना होता है। तो आप किसी भी एक वायर को ले लीजिए और देखिए फेज़ हमने पहले स्विच से लिया और आप किसी भी एक वायर में पहले से कनेक्ट कर दीजिए।
लीजिए। चलिए एक वायर में से हमने कनेक्ट कर दिया, अब दूसरे वायर से इसे सीरीज़ करना है और सीरीज़ करके इसे निकाल देना है। देखिए यहाँ से दूसरा पहला वायर होगा, यहाँ से इसे हम दूसरे वायर में कनेक्ट करते हैं और सीलिंग जो हमारा रेगुलेटर है इसके दूसरे पॉइंट से जाके हमारे फैन में चला जाएगा। तो देखिए हमारे फैन जो है वो इस स्विच से कंट्रोल होगा और ये चूंकि ये सीरीज़ में है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस फैन रेगुलेटर का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं, 5 पिन सॉकेट का भी कनेक्शन कर सकते हैं और इससे कनेक्टेड जो भी लोड है उन्हें भी आसानी से चला सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कनेक्टेड जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हुए हो। फिर भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।